लेट्स सी अनदर एग्जांपल, अनदर न्यूमेरिकल फॉर किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास ये ऐसा कुछ सर्किट दिया हुआ है। अब इसमें R1, यहाँ पे मैंने लिखा ही R1, R2, ये है R3 और ये है R4। तो हमारे पास 4 रेजिस्टर कनेक्टेड है इस सर्किट में, और दो वी कैन सी कि 2 बैटरीज, वन इज ऑफ 6 वोल्ट और दूसरा क्या है 12 वोल्ट के। नाउ वी हैव टू फाइंड द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। अब एक काम करते हैं, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब आप बोलेंगे यहां से अगर हम कैलकुलेट करना चालू करते हैं तो यहाँ तो बड़ी गड़बड़ दिख रही है। गड़बड़ क्यों दिख रही है? आप बोलेंगे मैम ये न्यूमेरिकल नहीं होगा। ये न्यूमेरिकल होगा, क्यों नहीं होगा? R1 और R2 जो कनेक्टेड है, वी कैन सी कि R1 और R2 तो किसमें है भाई, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम एक काम करते हैं, R1 और R2 को हटा देते हैं। पूरा नहीं हटाना है भाई, न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल नहीं चेंज कर सकते। R1 और R2 को यहां से हटा के हम उनके बदले एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसकी वैल्यू R1 और R2 के इक्विवेलेंट हो। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टर लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो Rp इक्विवेलेंट रेजिस्टर जो होगा उसकी वैल्यू, एंड वी नो द फॉर्मूला। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है 1/R1 प्लस 1/R2। R1 R2 क्या था, 1/12 प्लस 1/12 इक्वल्स टू 2/12, 1/Rp। तो Rp की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर Rp क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 6 ओम। तो अगर एक 6 ओम का हम यहाँ पे रेजिस्टर लगा दे इन दोनों, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को वी कैन कंप्लीटली रिमूव दीज 2 रेजिस्टर्स फ्रॉम दिस सर्किट। नाउ अब क्या होगा हमारा सर्किट डायग्राम, तो अब हमारा सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होगा, जहां पे ये हो जाएगा 6 ओम का। R3 की वैल्यू क्या है, R3 3 ओम और ये है R4 6 ओम। तो दिस विल बी आवर न्यू सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब इस सर्किट डायग्राम में इजीली वी कैन अप्लाई KVL। सो लेट्स अप्लाई KVL इन दिस न्यू सर्किट। अब हम यहां से देखना अगर चालू करते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आंसर सेम ही आना है। चलिए हम यहां से भी अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, I करंट फ्लो हो रहा है। अब हम यहां से अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो कि इसकी वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया 3I, फिर यहाँ पे I प्लस 6I, यहाँ पे I, वी आर एंटरिंग फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो ये क्या होगा 12 वोल्ट, ये हो जाएगा माइनस 12 वोल्ट। फिर अगेन यहाँ पे I, तो ये हो जाएगा प्लस 6I, और फिर यहाँ पे वी आर एंटरिंग फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो ये हो जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से we have our equation, now we can easily calculate the value of I. So let us find out क्या होती है I की वैल्यू। 6 3 6 6 12, 15I minus 6 equals to 0. So that implies I equals to 6/15। अब 6/15 कैलकुलेट कर लेना, ये मत बोला मैम नहीं हो रहा डिवाइड। कितने एम्पियर का करंट फ्लो होगा, एंड सिंस अवर रिजल्ट द वैल्यू ऑफ I इज पॉजिटिव, दैट मीन्स द करंट थ्रू दिस सर्किट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमारा अजम्पशन जो हमने स्टार्टिंग में लिया था कि करंट ऐसा फ्लो हो रहा है वो सही है, एंड द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है।